हेलो फ्रेंड्स, खासकर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। एग्ज़ाम कोई सी भी हो, रिवीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलावा बहुत कुछ चीज़ें उस पर डिपेंड करती है हमारी एग्ज़ाम के पैटर्न पर और हमारे एग्ज़ाम देने के नज़रिए पर। विश्वविद्यालय में मैंने काफ़ी पढ़ाया और साल भर हम स्टूडेंट के पीछे मेहनत करते थे। तो एग्ज़ाम सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं होती है, उनके शिक्षकों की भी होती है कि हमने जो साल भर मेहनत की उसका कैसा आउटपुट हमारे स्टूडेंट्स देते हैं। क्योंकि कल एवीएफओ एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो वैकेंसी निकली थी उसका एग्ज़ाम है। तो उसके एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम के सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए और एग्ज़ाम के समय हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा। क्योंकि जितना जो आपने एग्ज़ाम के लिए करना था, तैयारी करनी थी, सिलेबस को तैयार करना था, प्रिपेयर करना था, प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, वो सारी चीज़ आप कर चुके हो। कई बार हम एग्ज़ाम में देखते थे हमारे समय में कि स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के डिप्रेस्ड हो जाते थे, तनाव में आ जाते थे। तो ऐसे तनाव नहीं लेना हमें। मैं कुछ साधारण सी टिप्स देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के पहले, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज हमें क्या करना चाहिए, उस पर हमें फोकस रखना है। सबसे बड़ी बात कि आज का दिन आपको जितना भी समय मिले तो उसमें एक छोटे से हल्के हल्के नोट्स और चार्ट्स जो आपने तैयार कर रखे उन पर ही फोकस करें। काफ़ी लेंदी कोई सब्जेक्ट ना उठाए और टफ वाले सब्जेक्ट को उठाने से, पढ़ने से बचे। रात के समय सबसे पहले आपने कल की जो तैयारी है वो पूरी प्रिपेयर करके रखें। चेकलिस्ट बना लें कि हमें कल एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या हमारे साथ में हमें ले जाना है, उसकी एक चेकलिस्ट बना लें ताकि सुबह कोई हड़बड़ी ना हो कि हमें ये चीज़ ढूंढना है, पेन ढूंढना है, पेंसिल ढूंढना है या हमारा हॉल टिकट ढूंढना है। उसकी सारी तैयारी आज अभी कर लीजिए और उसको एक जगह रख लीजिए ताकि हमें कल असुविधा ना हो और हड़बड़ी ना हो, जिससे हमारे दिमाग में फालतू का डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, हमें आज एग्ज़ाम के पहले दिन, पहली रात पूरी नींद लेना है, जिससे कि हमारा मन मस्तिष्क तनाव मुक्त रहेगा और हम सवेरे एक अच्छी तैयारी के साथ में एग्जामिनेशन हॉल में उपस्थित होंगे। सुबह उठने के साथ साथ हमारी बॉडी को तो हमें जगाना है, साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी हमें जागृत करना है। उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई अच्छी किताबें हो तो उसको पढ़ सकते हैं और पॉजिटिव अफर्मेटिव मतलब थॉट्स ला सकते हैं। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ और मेरी सारी तैयारी है और अब मैं एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लूँगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये हमारे दिमाग में एक पक्का थॉट्स होना चाहिए कि मैं हर प्रश्न को हल कर सकता हूँ। एक और काम कर सकते हैं हम, कई प्राणायाम होते हैं जो ब्रेथ होते हैं, डीप ब्रेथ भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माइंड एकदम काम रहेगा और एक्टिव रहेगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा जो अटायर होता है वो कैसा होना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होना चाहिए। तो कल का एग्ज़ाम हम एटमॉस्फेयर को देख ले, एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से हमारी तैयारी करके जाए। हमारा एग्जामिनेशन हॉल कैसा है, क्या एयर कंडीशनर्ड है, क्या ओपन एरिया है, या वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना रहने वाला है, उसके हिसाब से हम हमारे कपड़ों की पहले से तैयारी कर लें और हमें उसी हिसाब से पहन के जाना है ताकि हमें वहाँ पे फालतू का स्ट्रेस न हो कि कभी ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और उस हिसाब से पहले ही हमें तैयारी कर लेना है कि हमें कौन से कपड़े पहनना है। कई स्टूडेंट्स, कई बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के पहले कुछ नहीं खाते हैं। ये बिल्कुल आपकी गलत हैबिट है। आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके जाना है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में यदि लंबा ड्यूरेशन होता है तो हमें भूख की वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और कहीं और हमारा दिमाग चला जाता है। तो एक हल्का ब्रेकफास्ट, सवेरे हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर लेके जाए, जिसमें आपके विटामिन और फाइबर्स वाली डाइट होना चाहिए, जिससे कि आपको एनर्जी ऊर्जा से युक्त होनी चाहिए, जिससे कि आपको एनर्जी मिलती रहे और एग्जामिनेशन हॉल में आप निश्चिंत होकर के प्रश्न सॉल्व करने में अपना दिमाग लगाए। फिर सबसे पहली बात ये सारी चीज़ होगी। फिर आपके ब्रेन को वार्म अप करना, अपने को दिमाग को जागृत करना है। उसके लिए आप या तो कोई सा थॉट्स पढ़ सकते हो या कोई बुक पढ़ सकते हो या कोई सी न्यूज़पेपर में आपके जो पसंदीदा चीज़ है उसको पढ़ के आप जा सकते हैं, जिससे कि आपका दिमाग वार्म अप हो जाएगा। या कुछ ऐसी चीज़ें कि जो सिंपल आर्टिकल है उसको भी आप पढ़ सकते हो और आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा।
कभी कभार स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, या कुछ एग्जामिनेशन हॉल में कई बार देखा है कि हमने कि बच्चे बेहोश हो जाते थे। आमतौर पे गर्मी के समय में ये देखने को मिलता है, लेकिन सर्दी में भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर ले जाए, और उसमें कुछ हो सके तो ग्लूकोज वगैरह कुछ उसमें डाल लिया, जूस वगैरह कुछ ले जाए, जिससे कि आप एनर्जेटिक बने रहेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो तो आप किसी भी तनाव में ना आए, आप खुद को काम रखें एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले। यदि आप एग्जामिनेशन हॉल आपका दूर है तो आप अपना रूट डिसाइड करें कहाँ पे आपको जाना है, और उसका पहले से रूट डिसाइड कर लीजिए कि कैसे जाना है, कैसे सारी तैयारी करके रखिएगा। और वहाँ जाने के बाद में यदि आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है तो एक एकांत में कोई सीट तलाश लीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप आराम से बैठ जाए और अपने माइंड को काम करके अपनी ब्रेथ पर ध्यान दे करके अपने माइंड को साइलेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। फिर उसके बाद में आप अपनी सीट पर आराम से कंफर्टेबल जा करके एग्जामिनेशन हॉल में अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व करने पर भी एक बात जरूर ध्यान रखना, यदि आप क्वेश्चन पेपर कहीं से भी शुरू कर रहे हो, 1 से शुरू कर रहे हो, 20 से शुरू कर रहे हो, कहीं से शुरू कर रहे हो, आपको जैसे कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो उसको भाई ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। सबसे पहले जितने भी सरल प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, आपको स्कोरिंग करना वहाँ पे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपको नौकरी मिलने वाली है। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरल प्रश्नों का पहले हल कर ले और उनको पहले टिक कर लें, जिससे कि आपके समय से पूरी तैयारी पूरा पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा। पहले सबसे सरल प्रश्नों को हल करें, उसके बाद में गोले लगा करके जो अपन कर सकते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कम है उनको दें। उसके बाद में जब लास्ट में अपने पास समय बचे तब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये कुछ टिप्स है मित्रों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस एग्ज़ाम में सफल होंगे और मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन विभाग में सेवा देने के लिए आप आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।